वो हुस्न के जाल में फंसाती थीं। वो पॉश इलाकों के बंगलों में रहती थी। रसूखदार लोगों से दोस्ती गांठती थी। नेता, मंत्री, अफसर और कारोबारी हुस्न के जाल में कैसे फंसे शिकारी। वीडियो वाली ब्लैकमेलर ब्यूटी। जी हां, आज आपको न्यूज 24 पर दिखाएंगे फरेब का सबसे मजबूत फंदा। 5 हसीनाएं, एक सिंडिकेट और दर्जनों शिकार। लेकिन जब इस रैकेट का हुआ पर्दाफाश तो मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में जैसे भूचाल आ गया, जिसमें फरोशी और वसूली के इस जाल में मध्य प्रदेश के एक दो नहीं दर्जनों नेता, मंत्री और अफसर फंसते नजर आ रहे हैं। अश्लील वीडियो के इस चक्रव्यूह में राज्य के कई आईएएस और आईपीएस अफसर भी घिर गए हैं। बताते हैं आपको वीडियो वाली ब्लैकमेलर ब्यूटी का पूरा खेल, सबसे पहले इस रिपोर्ट के जरिए। अपनी टीवी स्क्रीन पर दिख रही इन हसीनाओं को गौर से देखिए। 1, 2, 3, 4 और 5। इन 5 हसीनाओं ने अपने हुस्न का ऐसा काला जादू चलाया कि नेता, मंत्री, अफसर, कारोबारी, इंजीनियर सब के सब शिकार बन गए। जी हां, पहले इन हसीनाओं ने कॉल गर्ल बनकर रसूखदार हस्तियों पर डोरे डाले, उन्हें अपने जाल में फंसाया, फिर उनके साथ होटल के कमरे तक पहुंची, उनकी रंगीन मिजाजी का फायदा उठाया, उनका अश्लील वीडियो बनाया और फिर शुरू हो गया इनके ब्लैकमेलिंग का धंधा। लड़कियां भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बेहद अच्छे घरों से ताल्लुक रखने वाली। कोई किसी नेता की बीवी, कोई किसी कंपनी के मालिक की पत्नी, किसी का पति आईटी सेल में काम करता है तो कोई खुद एनजीओ चलाती है। सब की सब हाई प्रोफाइल, पर सब की सब ब्लैकमेलर, अश्लील वीडियो वाली ब्लैकमेलर। भोपाल में हनी ट्रैप से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल की सबसे पॉश कॉलोनी रिवेरा टाउन में। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ इस रिवेरा टाउन कॉलोनी से यहाँ पर सारे विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, मंत्री और पूर्व मंत्री यहाँ पर रहते हैं। यहाँ इस पॉश कॉलोनी में से भी इंदौर एटीएस की जो है निशानदेही पर, उनकी इनपुट पर भोपाल की लोकल पुलिस से मिलकर इंदौर एटीएस ने यहां से एक महिला को गिरफ्तार किया है। भोपाल से कुल 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। ये घर मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में शिवराज कैबिनेट में मंत्री रहे, कृषि राज्य मंत्री रहे बृजेंद्र प्रताप सिंह का है। और वो जो महिला है वो यहीं किराए से रहती थी। कौन हैं ये 5 हसीनाएं
क्या है इनके पाप की कारस्तानी और हम इन्हें वीडियो वाली ब्लैकमेलर ब्यूटी क्यों कह रहे हैं, ये सब बताने से पहले जान लीजिए कि इस हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप गैंग के शिकार होने वाले बड़े चेहरे कौन कौन से हैं। शिकार नंबर 1, मध्य प्रदेश सरकार के एक मौजूदा मंत्री जी का नाम हम नहीं बता सकते, पर इतना जान लीजिए कि ये अपनी रंगीन मिजाजी के लिए मशहूर रहे हैं और बताया जाता है कि ब्लैकमेल करने वाली एक महिला का इनके घर आना जाना था। अपराध का कोई जात और समाज, धर्म और कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती है और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में अपराध को रोकने के लिए काम हो रहा है, उसमें यह मामला निकल के आया। इसमें जिस भी प्रकार के राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग होंगे, चाहे वो कांग्रेस या बीजेपी, पर उन पर सख्त कार्रवाई होगी। शिकार नंबर 2, 2 पूर्व मंत्रियों को किया ब्लैकमेल। आरोप है कि दोनों पूर्व मंत्रियों से इन हसीनाओं की मुलाकात एनजीओ के काम से हुई। बहुत जल्द ये पहचान दोस्ती में बदली और फिर अय्याशी में। बताया जा रहा है कि दोनों पूर्व मंत्रियों ने इन ब्लैकमेलर लड़कियों को कई सरकारी प्रोजेक्ट्स भी दिलवाए। शिकार नंबर 3, एक पूर्व सांसद को भी जाल में फंसाया। अब तक की पड़ताल से पता चला है कि पूर्व सांसद को हनी ट्रैप में फंसाने के बाद इन हसीनाओं ने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू किया और उनसे काफी बड़ी रकम ऐंठी। शिकार नंबर 4, एक बड़े राजनीतिक पार्टी के नेता को फंसाया। आरोप है कि नेताजी ने हनी ट्रैप में फंसने के बाद पार्टी के कई और नेताओं से ब्लैकमेलर लड़कियों की पहचान करवाई और कई बड़े नौकरशाहों से भी उनकी मुलाकात करवाई। मामला गंभीर है, गहराई से और निष्पक्ष जांच हो और कानूनन जिन्होंने गलत किया है उस पर कार्रवाई हो। मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि निष्पक्ष जांच हो, गहराई से जांच हो, जिसने गलत किया उस पर कार्रवाई हो। शिकार नंबर 5, डीजी रैंक के एक अधिकारी को किया ब्लैकमेल। डीजी रैंक के ये अधिकारी बड़े पद पर हैं और लूप लाइन में लंबे समय तक रहने के दौरान ये इन हसीनाओं के हनी ट्रैप में फंसे थे। शिकार नंबर 6, एडीजी रैंक के एक अधिकारी को फंसाया। एडीजी रैंक के ये अधिकारी लंबे समय से एक शाखा में पोस्टेड हैं और बताया जा रहा है कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान ब्लैकमेल करने वाली लड़की से इनकी जान पहचान हुई। शिकार नंबर 7, 5 आईएएस अधिकारी भी हनी ट्रैप में फंसे। बताया जा रहा है कि एनजीओ के काम से बार बार मंत्रालय में आने जाने के दौरान इन लड़कियों ने 5 आईएएस अधिकारियों से दोस्ती गांठी और फिर उन्हें अपने हुस्न के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल किया। इनमें से एक आईएएस अधिकारी का अश्लील वीडियो भी वायरल हो गया था, जिसकी अभी तक पुलिस जांच चल रही है। प्रकरण से जुड़े हुए पहलुओं पर भी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि प्राइमरीली उसमें जो उनकी बातचीत हुई, जो जिसकी रिकॉर्डिंग वगैरह से इस तथ्य की पुष्टि हुई थी कि इनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसके आधार पर इन लोगों को अभी इसमें आरोपी बनाया गया है। और इन्वेस्टिगेशन इज एन ओपन एंडेड थिंग। अगर इस प्रकरण से रेलेवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, वर्केबल कोई क्लू मिलता है, तो उस पर आगे वर्क किया जाए। अब तक की पुलिस तहकीकात में ये पता चला है कि अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाली इन हसीनाओं ने 6 बड़े राजनेता, 5 आईएएस अफसर और 4 आईपीएस अधिकारियों के साथ कई दूसरे वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को भी अपने हुस्न के जाल में फंसाया था। इनमें से कई से वो मोटी रकम ऐंठने में कामयाब हुई थी, तो कई से मन मुताबिक ठेके दिलवाने और अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का काम करवाया था। इतने बड़े पैमाने पर बड़े नेताओं, मंत्रियों और अफसरों के नाम इस हनी ट्रैप में सामने आने के बाद सरकार सख्ते में है और मामले की गहराई से पड़ताल करने का आश्वासन दे रही है। भोपाल की दोनों टीमें, हमारी पुलिस की टीमें इसमें जो काम कर रही है, कार्रवाई स्टार्ट हुई है, इसको हो जाने दीजिए, कार्रवाई को अपना काम करने दीजिए, टीम को अपना काम कर दीजिए। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को ये बात बोली है कि कोई कितना बड़ा भी व्यक्ति हो, अधिकारी हो, पॉलिटिशियन हो, जो भी हो, कोई भी इसमें बच नहीं पाएंगे। अब सवाल है कि ये 5 ब्लैकमेलर हसीनाएं कौन हैं, कैसे करती थीं ये रसूखदार लोगों का शिकार और कैसे हुआ इनके डर्टी गेम का पर्दाफाश, बताएंगे आपको। देखते रहिए वीडियो वाली ब्लैकमेलर ब्यूटी। गौरव शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 24।
वाकई चौंकाने वाला ये खुलासा। पुलिस ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाली इन 5 हसीनाओं सहित 6 आरोपियों को जाल बिछाकर गिरफ्तार किया, जिसके बाद रात भर हुई पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया। पुलिस की तफ्तीश में इन 5 आरोपी महिलाओं ने कई ऐसे राज उगले हैं जो बेहद हैरान करने वाले हैं। बताते हैं आपको कैसे चलता था ब्लैकमेलिंग का ये सिंडिकेट और उसमें कौन कौन चेहरे थे शामिल। वीडियो वाली ब्लैकमेलर ब्यूटी के इस गिरोह का पर्दाफाश तब हुआ जब इंदौर के एक इंजीनियर ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। दरअसल इस गैंग में शामिल एक आरोपी लड़की ने इस इंजीनियर के साथ भी अश्लील वीडियो बना लिया था, जिसके बाद वो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर इंजीनियर को ब्लैकमेल कर रही थी। पीड़ित इंजीनियर इंदौर नगर निगम में तैनात है। ब्लैकमेलर लड़की ने इंजीनियर को फंसाया, इंजीनियर को मिलने के लिए होटल में बुलाया, मोबाइल कैमरे से छिपकर उसका अश्लील वीडियो बनाया, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 3 करोड़ रुपए मांगे। पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक ये गैंग पीड़ित इंजीनियर को करीब 8 महीने से ब्लैकमेल कर रहा था। उससे टेंडर पास करने, ट्रांसफर करने, नौकरी देने और पैसों की मांग की। इस दौरान 3 बार पैसे ऐंठे भी, पर जब 3 करोड़ रुपए की मांग की तो इंजीनियर ने पुलिस की शरण ली, जिसके बाद पुलिस के कहने पर इंजीनियर ने 50 लाख रुपए देने की बात कहकर ब्लैकमेलर लड़की को इंदौर बुलाया और फिर मौके से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अगले कुछ घंटों के भीतर ही एक एक कर 5 ब्लैकमेलर ब्यूटी पुलिस के शिकंजे में आ गई। प्राइमरीली इनके खिलाफ में इस योग्य साक्ष्य मिले हैं कि इनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। अब बारी बारी से इन 5 ब्लैकमेलर हसीनाओं के बारे में जान लीजिए। ब्लैकमेलर ब्यूटी नंबर 1, जिस लड़की ने इंजीनियर को अपने जाल में फंसाकर उसे ब्लैकमेल किया, उसकी उम्र सिर्फ 18 साल है। लड़की का नाम हम जाहिर नहीं कर सकते, पर बताया जा रहा है कि वो इस गिरोह की सबसे नई सदस्य है, जिसका काम था अफसरों नेताओं को अपने जाल में फंसाकर होटल तक ले जाना और उनका अश्लील वीडियो बनाना। अगर हम 5 महिलाओं की बात करें तो सबसे नंबर 1 पर जो महिला है वो जो है भोपाल के इसी रिवेरा टाउन में एक पूर्व मंत्री के घर में किराए से रहती थी और खुद को वो फिजियोथेरेपिस्ट बताती थी। खबर ये है कि उस महिला ने बीजेपी के एक पूर्व सांसद को भी ब्लैकमेल किया था और करीब 2 करोड़ रुपए की वसूली की थी। इतना ही नहीं, उसने करीब 3 से 4 कलेक्टरों की पोस्टिंग भी मध्य प्रदेश में कराई थी और कई नेताओं और बड़े अफसरों पर उसके साथ ब्लैकमेलिंग के आरोप भी हैं। ब्लैकमेलर ब्यूटी नंबर 2, ये चेहरा इस गैंग की सबसे शातिर ब्लैकमेलर का है। नाम नहीं बता सकते, पर यह छतरपुर की रहने वाली है और इसी ने इंजीनियर को ब्लैकमेल करने के लिए छात्रा को होटल में भेजा था और फिर छिपकर उसका मोबाइल कैमरे से वीडियो बना लिया था। दूसरी महिला की अगर हम बात करें तो वो मध्य प्रदेश के सागर की रहने वाली है और भोपाल के मिनाल रेसिडेंसी में वो रहती थी। एक बेटा है और पति के साथ वो रहती थी। एनजीओ और फैक्ट्री भी उसकी चलती है। कई बड़े आला अफसरों के साथ साथ कई पूर्व मंत्रियों, सांसदों और मौजूदा मंत्रियों से सीधी बातचीत है। मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक सीधे संबंध भी। तीसरा चेहरा है सागर की रहने वाली ब्लैकमेलर का, जो काफी समय तक बीजेपी में भी सक्रिय रही, फिर एक बड़े नेता को फंसाकर मिनाल रेजिडेंसी में बंगला हासिल किया। इस ब्लैकमेलर का बुंदेलखंड के एक पूर्व मंत्री और मालवा निमाड़ के एक मंत्री से नजदीकी रही है। बताया जाता है कि सागर के एक कलेक्टर के साथ बंगले पर उनकी पत्नी ने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया था। ये ब्लैकमेलर एक एनजीओ चलाती थी, जिसकी आड़ में रसूखदार लोगों को फंसाती थी। तीसरी महिला मध्य प्रदेश के छतरपुर की रहने वाली है, जो कि इंदौर से गिरफ्तार हुई है और कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के एक सीनियर आईएएस अफसर, जो कि एसीएस रैंक के अफसर थे, उनके साथ शराब पीते हुए वीडियो वायरल हुआ था। उसी महिला को सबसे पहले इंदौर में पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब आपको इस ब्लैकमेलर गैंग का चौथा शातिर चेहरा दिखाते हैं। ये निमाड़ के एक नेता के साथ कांग्रेस में आई, राज्य के 2 मंत्रियों और एक पूर्व प्रदेशाध्यक्ष से इसकी नजदीकी बताई जाती है। इसका पति कांग्रेस के आईटी सेल में काम कर चुका है। चौथे नंबर की महिला की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी खूबसूरत है। मध्य प्रदेश के भोपाल में वो रहती है और उसने मध्य प्रदेश में ही एक राजनीतिक दल में महिला विंग में उसने अपनी अच्छी पैठ बना रखी थी। धरना प्रदर्शन आंदोलन के बाद जब सत्ता में वो राजनीतिक दल पहुंचा तो लाइजनिंग का काम करने लगी और उसने जिस लड़के से शादी की है वो भी उसी राजनीतिक दल में आईटी सेल में काम करता। और ये इस ब्लैकमेलर ब्यूटी गैंग का 5वां चेहरा है,
जो बेहद पॉश रिविएरा टाउन में रहती है। इस ब्लैकमेलर ब्यूटी पर एक पूर्व सांसद की सीडी बनवाने और 2 करोड़ की वसूली में शामिल होने का आरोप लगा था। इसने कई बीजेपी नेताओं को अपनी जाल में फंसाया और कई कांग्रेसी नेताओं से भी इसके करीबी रिश्ते रहे हैं। 5वें नंबर की जो लड़की है वो काफ़ी सबसे छोटी उम्र की है, वो युवती है और ख़बर ये है कि वो अभी शादीशुदा नहीं है। करीब 18 साल अभी पूरे किए हैं, लेकिन वो जो है वो एक छतरपुर की रहने वाली महिला के संपर्क में आई जो इंदौर में पकड़ी गई और उसके साथ इस 18 साल की लड़की ने, जो कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की रहने वाली है, कई जो है रसूखदारों को इसने भी अपने जाल में फंसाया, मीठी मीठी बातें करके उनको अपने चंगुल में लिया और अश्लील वीडियो बनाने के भी आरोप इस लड़की के ऊपर लग रहे हैं। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाली इन हसीनाओं का ऐसा जलवा था कि बताया जाता है कि एक पूर्व सांसद ने ब्लैकमेलर लड़की के जाल में फंसकर आत्महत्या तक करने की धमकी दे डाली थी, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। बहरहाल अब इस रैकेट के पर्दाफाश के बाद कयास लग रहे हैं कि इस मामले में कई और रसूखदार बड़े चेहरों के नाम सामने आ सकते हैं। गौरव शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 24।